नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कक्षा प्लस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही जोर से चल रही होगी और उम्मीद है सभी अपनी अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल तत्पर तथा मोटिवेट बिल्कुल रह रहे हैं और हमारे साथ निरंतर अपनी तैयारी को बनाए रख रहे हैं तथा सभी विषय अपना जो भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इफेक्टफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ सब्जेक्ट जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुणनखंड का। जी हाँ दोस्तों, आज हम गुणनखंड टॉपिक के बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल टू हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी टाइप होता है, हर एक टाइप को कवर करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आंसर जितने भी एग्जाम में आते हैं सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और बिल्कुल मोटिवेट होकर के बैठिए, क्योंकि जब तक खुद में जुनून नहीं आएगा तब तक अपनी पढ़ाई नहीं हो सकती। आपका मोटिवेट आप खुद बनोगे, आपका मोटिवेशन आप खुद हो। तो इसी के साथ बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें टॉपिक का नाम रहने वाला है गुणनखंड। जी हाँ, टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? गुणनखंड। अच्छा, आपको पता तो चल ही गया होगा कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के क्या बनाने हैं हमें? खंड बना दिए। गुणा के हमने क्या बना दिए? खंड बना दिए। इसको हम बोलते हैं क्या? गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड। आइए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत हमेशा हमें बिल्कुल बेसिक से करनी है। काफी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मैथ से जिनका कोई नाता नहीं रहा हो, 10th के बाद में उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जिन्होंने अच्छी तैयारी करी उनके लिए भी धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक क्या कहता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है गुणनखंड। अरे हाँ या ना? हाँ, हमने अपने टॉपिक का नाम क्या लिखा? गुणनखंड। आओ देखें, हमने बीजे व्यंजक की क्लास ली है। अरे ली है क्या? आप सभी का जवाब यस में आना चाहिए कि हाँ, हमने बीजे व्यंजक की क्या ली है? क्लास ली है। तो आओ, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर दो राशियां हैं, अचर और चर राशि। अचर राशि को सबसे पहले लिखा, उसके बाद में लिखा चर राशि को। कितनी बार आ रही है? आप कहोगे गुरुजी x जो है वो 2 बार आ रहा है। तो क्या मैं 7x² को इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? 7 × x बोलो देखे जल्दी से, क्या मैं 7x² को इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे कि हाँ, 7x² को अपन इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। तो आओ, जल्दी से आओ देखें, जल्दी से आओ। क्या 9x² को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? जल्दी जवाब दो। अरे जल्दी जवाब दो, क्या 9x² को इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या अपन 9 के और गुणनखंड नहीं कर सकते क्या? किस प्रकार से करते हैं आइए अपन समझते हैं। यहाँ पर 9 का आपको क्या ले लेना है? डिवाइड करते जाना है, गुणनखंड करते जाना है। सबसे पहले 2 का भाग जाता नहीं है तो भाग जाएगा किसका? 3 का। कितनी बार? 3 बार। फिर वापस किसका? 3 का। कितनी बार? 1 बार। इसका मतलब 9 के गुणनखंड कितने बने हमारे पास? 3 गुणा 3। उसके बाद में अपन यहां पर क्या लगा सकते हैं? x लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा किसका गुणनखंड? 9 का क्या हो गया? गुणनखंड। फैक्टराइजेशन, फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं। 9x² का क्या हो गया?
3 x गुणा x, ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि हाँ यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? ध्यान देना, मैंने लिखा 9x स्क्वायर, बताओ देखे जल्दी से, समस्या कहाँ आती है? हमेशा माइनस को पहले लेना है। क्या हो गया? माइनस का 1, माइनस को बाहर निकाल लो, उसके बाद में बच गया 9, 9 का क्या बन गया? 3 × 3, उसके बाद में एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? x गुणा x। ये गुणनखंड हुआ अपना किसका? माइनस का 9x स्क्वायर। अरे हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? अच्छे से, यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आओ चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने देखा सिंपल सा गुणनखंड, साधारण सा, बिल्कुल साधारण सा क्या देखा हमने? गुणनखंड। आओ अगला देखो, अगला देखो, देखे फटाफट से देख लो। हमने गुणनखंड करते जाना है और अपना आंसर देखते जाना है। आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने बात करी x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके गुणनखंड बताओ, इसके गुणनखंड बताओ जल्दी से, इसके क्या बताओ? गुणनखंड। अब आप बोलोगे गुणनखंड का मतलब सबसे पहले हमने इसके गुणा के क्या किए? खंड किए। x का तो कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया? x × x। अरे हाँ या ना? देखो देखें, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x क्या आ गया? कॉमन, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 1 प्लस का क्या बच गया? x। ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड। क्या हो गया? गुणनखंड। किसके गुणनखंड हो गए? ये किसके हो गए? जल्दी से बताओ देखें। x प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या बने? x ब्रैकेट में 1 प्लस x। अरे हाँ या ना? यहाँ तक सभी को बात क्लियर है क्या? उम्मीद है कि सभी को अच्छे से यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। आओ बात करें नेक्स्ट। स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एक एक स्टेप अपन को आगे बढ़ते जाना है और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे अपन। जुड़े रहिए अभी तक। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 8x की पावर 4। फटाफट से इसके गुणनखंड बता दो, जल्दी से इसके गुणनखंड निकाल के बताओ। आप कहोगे कि हमने 2x के तो क्या लिखे? 2 गुणा x। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? शॉर्टकट में कैसे करना वो भी देखना। पहले हर एक चीज को समझो, बारीकी में जाओ कि हो क्या रहा है। जब आपको पता चलेगा तभी आप इसकी खोज करने के बाद में आसानी से शॉर्टकट बिना टाइम लगाए भी आप इसको हल कर सकते हो। देखो यहाँ तक हमने बात करी 6 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर टुकड़ों में लिखेंगे। क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? लिख दिया। 2 3 6, x का 3। वापस से 8 को किस प्रकार लिखूंगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2। आओ देखें अगली बार, x की घात 4, तो x को कितनी बार लिखना है? 4 बार। x को कितनी बार लिखा? 4 बार। अब आ जाओ, अब क्या करना है? सबसे पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ये अलग पार्ट पोर्शन हो गया, ये अलग पार्ट हो गया यहाँ तक प्लस, और फिर ये पूरा अलग पार्ट हो गया। कॉमन वाले बताओ, तभी तो अपन खंड बना पाएंगे। कॉमन देखा 2 तो सभी में कॉमन आ गया, तो अपन ने नीचे लिख और देखो क्या कॉमन आ रहा है? x। इधर भी क्या आ रहा है? x। इधर भी क्या आ रहा है? x। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है कि आप कहोगे हाँ ये x वाला भी तीनों जगह से क्या आ रहा है? कॉमन। तो क्या क्या कॉमन आया बताओ, देखिए जल्दी से, क्या क्या कॉमन आया? 2 गुणा x कितना? x 2 बार x स्क्वायर बच गया,
तो ये तो आ गया हमारे कॉमन। अब कॉमन आने के बाद में अंदर क्या बचा, इसमें से तो सारे के सारे कॉमन आ गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या 1 प्लस का प्लस इसमें से कॉमन क्या आया 3 और x बच गया कॉमन आने के बाद में, कॉमन आने के बाद बचा 3 प्लस 3x प्लस यहाँ पर कॉमन आने के बाद में क्या बचा 2 दूनी 4, 4 और x की पावर 2, तो 4x की पावर 2, ये बन गए हमारा आंसर। अरे ये क्या हो गया हमारा आंसर। अभी अपन कुछ क्वेश्चन को भी क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ये तो है बिल्कुल बेसिक कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जब अपन कॉमन ले सकते हैं, जब अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो उस प्रकार से अपन गुणनखंड कर सकते हैं। आओ देखिए एक क्वेश्चन फटाफट से आप सोल्व करके बताओ, जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। हाँ जल्दी से, आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसको सोल्व करो। 4x की पावर 2 प्लस 16x क्यूब, इन दोनों क्वेश्चनों का आपको गुणनखंड निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन का क्या निकालना है, अरे बोलो देखें क्या निकालना है, गुणनखंड, गुणनखंड। आओ फटाफट से आ जाओ। क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमने देखा कॉमन क्या आ रहा है, आपने देखा 12 क्या 3 की टेबल में आता है क्या, जैसे यहाँ पे 3 है 3 की टेबल में आना चाहिए। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, प्रोसेस तो अपना ये वाला था, ये पूरा प्रोसेस अपन करने के लिए। अब अपन ने समझ लिया, अब अपन करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल पेन और कॉपी लेने की अपन को जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है तो 3 को कॉमन लिया, x भी कॉमन आ सकता है तो 3x क्या आ गया कॉमन। इसमें से 3x कॉमन आ गया तो 1x बच गया, प्लस x कॉमन आ गया, 3 12 में से 12 कैसे फैक्टर करने जिसमें से 3 तो कॉमन आ गया, बच गया कितना, जैसे अपन 12 के फैक्टर करेंगे 3 कॉमन आने के बाद 4 बचेगा। किस प्रकार से बचेगा देखो, देखिए जल्दी से देख लो। यहाँ पर 3 को अपन ने बाहर ले लिया, बच गया कितना 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे हाँ या ना, इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो भी काफी बच्चे कर नहीं पाते। देखो आ जाओ, यहां पर भी कॉमन क्या लिया 4, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है दोनों तरफ से, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर सब पूरा कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1, क्या बचा 1 प्लस 16 में से 4 आया तो कितना बच गया 4 4 जा 16, 4 चौक 16, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो बच गया एक्स। ये लो भाई, बिल्कुल बिना पेन उठाए, बिना पेन में कॉपी में सोल्व किए हमारा क्या आ गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है ये गुणनखंड निकालने का, बिल्कुल बेसिक टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक टाइप, या तो बेसिक टाइप पूछा जाता है। अब आपको माना कि बेसिक टाइप नहीं पूछा, थोड़ा सा एग्जामिनर ने इसका टाइप थोड़ा सा बढ़ा दिया हो, एग्जामिनर ने क्या किया हो थोड़ा सा टाइप बढ़ा दिया हो, देखो देखें इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप हो सके तो आप नोट्स भी कंटिन्यू बनाते रहिए। और पीडीएफ भी हमारे चैनल टेलीग्राम का चैनल है, लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जल्दी से जाकर के ज्वाइन करें। वहाँ पर हमारा ऐप भी अवेलेबल है जिसमें आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। आ जाओ देखें, नेक्स्ट हम बात करें थोड़ा सा अगला टाइप, किस प्रकार के गुणनखंड पूछे जाते हैं पहले उस पर डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी अपन करेंगे यहाँ पर। तो आओ एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान देना। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके आपको क्या निकालने हैं मेरे प्यारे दोस्तों गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा एक बार, क्या निकालने हैं इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्या आप थोड़ा सा बचपन में जाओ, अरे बचपन में जाओ, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा
कि ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए। याद करो, देखें, याद करो, हल्का सा याद करो। ऐसी कितनी संख्या? 2 संख्या। कितनी संख्या? 2 संख्या। ध्यान देना, गुणा करने पर कितना, जो यहाँ पर अंक लिखा होता है वो आना चाहिए। प्लस है तो प्लस का 4, माइनस है तो माइनस का 4। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 4। और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 4। अरे एक बार समझो फटाफट से, बिल्कुल इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जल्दी से देख लो एक बार के लिए। अरे हाँ, जल्दी से एक बार क्या कर लो, देख लो। कैसे देखेंगे? हमने क्या किया, गुणा करने पर 4, जोड़ने पर 4। ऐसी कोई 2 संख्या बताओ, देखिए आप कहोगे 2 और 2। कितना? 2 और 2, जिसको गुणा करने पर तो क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। गुणा करने पर क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। और जोड़ने पर भी क्या आता है? 4। अरे हाँ या ना? हाँ या ना आप बोलोगे हाँ। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ध्यान देना, पहले बता रहा हूं प्रोसेस। यहां पे हमने लिखा x², और इस 4 की जगह जो हमने 2 संख्या ली थी, कौन सी? 2 और 2, वो लिख देंगे। आपको तो पता ही होगा, इस तरह के बहुत सारे अपन क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। जो भी अपन ने दोनों संख्या ली, उस संख्या को बीच में लिखनी है। किसकी जगह? 4 की जगह। इस प्रकार से नहीं लिख सकता क्या मैं? 4 को 2x लिख सकता हूं ना? आप बोलोगे हाँ। ऐसा क्यों किया? ताकि अपन कॉमन ले सके, गुणनखंड बना सकें। अब 2 का पेयर बनाया, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया मैंने? x कॉमन लिया तो बच गया x प्लस x बाहर आ गया तो बच गया x प्लस 2। यहां पर देखो क्या कॉमन आया? आप बोलोगे 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आने के बाद में यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2। यहाँ पे भी 2 बचा, क्योंकि इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया। यहाँ पे 2 बाहर आ गया, बच गया x। 4 में से 2 तो कॉमन आ गया, गुणनखंड करना है तो 2 कहाँ बच गया? अंदर। अब इन दोनों में ये कॉमन आ गया तो एक गुणनखंड बना x प्लस का 2, x प्लस का 2, और एक और क्या बना जो बच गया? x प्लस का 2। तो कितने गुणनखंड बने? इसके 2 गुणनखंड क्या बने? x प्लस 2, x प्लस 2। इस प्रकार हमें क्या पूछा जाता है? गुणनखंड पूछा जाता है। इस प्रकार से गुणनखंड निकाला भी जाता है। अब आप बोलोगे कि आप तो बता रहे थे कोई शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक भी आपको यहाँ पे बताएंगे। एक बार देखो फटाफट से, एक बार एक क्वेश्चन देखो। मैंने किया x² प्लस 7x प्लस का 12। x² प्लस 7x प्लस का 12, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आप कहोगे गुणा करने पर कितना? 12। अरे हाँ या ना? हाँ। जोड़ने पर कितना? 7। कौन सी संख्या हो गई? 3 और 4। गुणा करने पर तो 12 प्लस का, और जोड़ने पर प्लस का 7 हो गई, 3 और 4। अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस का 12। दोनों में से कॉमन क्या आया? x कॉमन आ गया तो बच गया क्या? x प्लस 3। इसमें से भी क्या कॉमन आया? 4 कॉमन आया तो बच गया x प्लस 3। एक गुणनखंड बचा हमारे पास x प्लस 3, एक गुणनखंड बचा x प्लस 4। तो ये हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए? 2। अब देखो जल्दी से सभी, फटाफट सभी का ध्यान बोर्ड पे। बहुत ही अच्छी आपको क्या बताने जा रहा हूं मैं? ट्रिक, जिससे आप कुछ ही सेकंड में क्या निकाल सकते हो? इसके गुणनखंड निकाल सकते हो कुछ ही सेकंड में। आपको इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं। किसी एग्जाम 10 12 का एग्जाम नहीं देना अपन को, जो अपन को पूरा डिटेल लिखना है। अपन को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा आंसर है, वही हमें सिलेक्शन दिलाएगा। आ जाओ देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो गुणनखंड। क्या देखो? गुणनखंड 12 के जो अपन ने देखा कितने गुणा करने पर क्या आना चाहिए? जो 2 संख्या अपन ने ली थी,
क्या ली थी? 3 और 4। क्या संख्याएं ली थी अपन ने? 3 और 4। जो भी दो संख्याएं ली थी अपन ने 3 और 4, उस संख्या के आगे क्या लगा दो? x। उस संख्या के आगे क्या लगा दो? प्लस करके x। अरे क्या लगा दो? प्लस करके x। ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड। बस इतना सा काम करना है। जो संख्या हमने ली है, वापस से बोल रहा हूं मैं, जो संख्या हमने ली है उस संख्या के आगे क्या लगा दो? x। क्या लगा दो? x। जो संख्या, ये दोनों संख्याएं किसकी है? प्लस की है, तो दोनों संख्याओं का प्लस का 3 प्लस का 4, आगे क्या लगा दिया? x। खेल खत्म। क्या लगा दिया? x। अब हमें पूछ ले कि इस गुणनखंड में बराबर क्या रख दिया जाए? 0। समीकरण का भी क्वेश्चन इससे बनता है, अभी से ध्यान दो। बराबर में क्या रख दिया जाए? 0। तो बताओ x का मान क्या होगा? जैसे x प्लस 3 के बराबर में क्या रख दिया? 0। और एक बार x प्लस 4 के बराबर में क्या रख दिया? 0। क्योंकि दोनों बराबर में 0 है, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो इधर से मान आया x का माइनस का 3, इधर से मान आया x का माइनस का 4। दो आंसर हमारे पास आ गए। किसके? x का -3 और माइनस का 4। बिल्कुल अच्छे से ट्रिक के साथ इसे क्वेश्चन अपन समीकरण में और सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाएंगे। आओ देखें, इसमें ट्रिक से बताओ, देखें आंसर फटाफट से ट्रिक से आंसर देखो। क्या हमारा आंसर ट्रिक वाले से आ रहा है? क्या आप बोलोगे कि हाँ, क्यों नहीं आ रहा? 4 के गुणन, जो ऐसे संख्या जो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4, आप बोलोगे 2 और 2, 2 और 2। तो दोनों के दोनों किसके हैं? प्लस के। दोनों के दोनों किसके हैं? दोनों के आगे x लगा दो, दोनों के आगे x लगा दो। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। गुणनखंड बन गए। क्या बन गए? गुणनखंड। ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये हमारे किससे आया है? ट्रिक से आया है। अरे किससे आया है? ट्रिक से। इस चीज का आपको क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करके देखिएगा एक बार, करो देखें। इस क्वेश्चन को उसी तरीके से आंसर निकालना है जैसा अभी मैंने आपको समझाया। फटाफट से, जैसा मैंने आपको समझाया। ट्रिक से निकालना चाहो तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो, बाय प्रोसेस निकालना चाहो तो प्रोसेस से भी निकाल सकते हो। सबसे पहला एक बार प्रोसेस से भी समझा के दिखा दूं, क्योंकि अपन ने प्लस का देखा था, अब इसमें क्या आ गया? माइनस का 7x। तो क्वेश्चन है x² माइनस का 7x प्लस का 12। जल्दी से बताओ, देखें जल्दी से बताओ, इसके क्या निकालने हैं? गुणनखंड। गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर माइनस का 7। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ें तो माइनस का 7 आ जाए। आप करना क्या है? हमें 12 बनाना है। ज्यादा बड़ी संख्या आए तो भी देख लो, 1 से 12 बनेगा, 12 से गुणा करने पर 1 और 12 का अंतर 7 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। सोचने का तरीका बता रहा हूं। 2 से 12 बनाने से 2 को गुणा करना पड़ेगा 6 से। 2 और 6 का अंतर तो 4 आ नहीं सकता किसी भी तरह से। बचा 3 से। 3 और 4 से बना 12, 3 चौक 12, और 3 और 4 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7। आप बोलोगे कि हाँ, हमें संख्या तो मिल गई, लेकिन ध्यान क्या रखना है? गुणा करने पर तो प्लस का 12 और जोड़ने पर माइनस का 7 आ जाए। अब क्या करोगे? अब मेरे प्यारे लालों, अब क्या करोगे? बताओ। क्या किया हमने? 4 और 3 तो लेना ही है। गुणा करने पर प्लस कब आएगा? जब दोनों के दोनों किसके हो? माइनस के हो। जब दोनों माइनस के आएंगे तो इनको जब करेंगे तो -4 और -3 मिलकर के हो गए कितने? माइनस का 7। प्लस और माइनस का हमेशा ध्यान रखना है। आ जाओ, माइनस का 4 और माइनस का 3,
ट्रिकी कर दें या सोल्व करें? चलो एक बार सोल्व भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। ट्रिक से हमारा आंसर देखो, x माइनस 4 x माइनस 3, ये हमारा आंसर किससे आया? ट्रिक से। सोल्व भी करके बता देता हूँ आपको। ब्रैकेट में किया, x माइनस 4 कॉमन आया, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, कितना? माइनस का 3, बचा क्या? x प्लस माइनस माइनस का 3 कॉमन आया तो बचा 4। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? x माइनस 4 x माइनस 3। इतना सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपना आंसर किससे आएगा? ट्रिक से। अरे अपना आंसर किससे आएगा? ट्रिक से। उम्मीद है कि सभी को बहुत अच्छे से गुणनखंड वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, 1% का भी समय नहीं। बताओ देखें। गुणा करने पर -8, संख्याएं बनाओ बस, संख्याएं। जोड़ने पर प्लस का 2। आप बोलोगे गुरुजी संख्याएं तो हमने बना ली, क्या? प्लस का 4 माइनस का 2। इसको जब अपन गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 8। जोड़ेंगे तो कितना आ गया? प्लस का 2। संख्याएं बनाओ, आगे क्या लगा दो? x लगा दो। अरे आगे क्या लगा दो? x प्लस 4 x माइनस 2, x प्लस 4 x माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान कर दिया है हमने ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो देखें। वही ट्रिक लगानी है हमें, वही ट्रिक सेम। फटाफट से देखो क्या बनाना है। चॉइस किससे बनेगा? 8 और 3 से। 8 3 24, लेकिन बनाना क्या है? माइनस का 11। तो कैसे बनेगा? इसको भी माइनस का कर दो, इसको भी माइनस का कर दो। वापस से करो, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 11। क्या लगा दो? x लगा दो। अरे आगे x है ना, तो क्या लगा दो? x लगा दो। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किससे आया है? ट्रिक से। जिसको ट्रिक समझ में नहीं आई हो वो एक बार वापस से बैक करके 10 सेकंड की वीडियो वापस से देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीका ट्रिक का। अपन को तो ओनली फॉर क्या करना है? निकाले, 8 लिखा, 3 लिखा, जो भी आ रहा प्लस का आ रहा तो प्लस लिखा, माइनस का आ रहा तो माइनस लिखा, आगे x लगा दो। बस बिल्कुल आसान सा तरीका। बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? आप कहोगे कि x माइनस 3 दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको करो देखें, फटाफट से बता दो। अब बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना है। गुणनखंड बनाने हैं, वही बनेगा कितना? 3 और 4, लेकिन माइनस का 7 आना चाहिए, प्लस का 12 आना चाहिए, तो दोनों के दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। आगे क्या लगा दो? x। अरे आगे क्या लगा दो? x। क्या हो गया हमारा आंसर? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? x माइनस 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अरे हाँ या ना? ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, फटाफट से करके बताओ। बताओ देखें। आप कहोगे गुरुजी गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 12 और जोड़ने पर प्लस का 1। तो आप बोलोगे कि 4 और 3, 4 और 3। लेकिन अब किस पर प्लस लगाएं और किस पर माइनस लगाएं? भाई आंसर तो माइनस का आना चाहिए गुणा करने पर, लेकिन दोनों में से एक पर क्या लगाना है? माइनस। भाई दोनों पे माइनस लगा देंगे तो वो कट के प्लस हो जाएगा, इसीलिए दोनों पे क्या दोनों में से किसी एक पर क्या लगाना है? माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। लगाओ। किस पे लगाएं? 4 पे लगाएं या 3 पे लगाएं? आप बोलोगे कि 4 पे मैंने माइनस लगा दिया तो 4 बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। लेकिन अपन को बनाना किसका 1 है? प्लस का 1। तो जो माइनस लगाओगे किस पे लगाओगे? 3 पे। फटा इस पे क्या लगा दिया? प्लस। आगे क्या लिख दिया? x। आगे क्या लिख दिया? x।
कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है? x + 4 x - 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है सभी को? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। उम्मीद है कि सभी को अभी तक तो समझ में आ रहा होगा और सभी का ध्यान अच्छे से बोर्ड पर भी होगा और अपनी कॉपी पेन में भी सोल्व कर रहे होंगे। बताओ, वही प्रोसेस करना है, लेकिन इसमें क्या आगे आया है? 2x। अरे क्या आगे आया है? 2x। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या देना? ध्यान। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे सब में आगे क्या आ रहा था? x x x x x। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारे पास में? 2x। एक्स स्क्वायर का भी गुणांक हमने देख लिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 2। अब क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को लेना है। ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? लेना है। कैसे लेंगे? आओ देखें, फटाफट से देखते हैं। 15 दूनी 30 गुणा करने पर 30 किसका? माइनस का आ रहा है। गुणा करने पर 30 किसका? माइनस का। और जोड़ने पर किसका? माइनस का 7। जोड़ने पर माइनस का 7, गुणा करने पर माइनस का 30। बताओ देखे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अपन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 7। बताओ देखे जल्दी से। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब समझ में नहीं आ रहा तो शुरू से करना है। 1 से 30, 2 से 15, 3 से 10। किस किस से बना सकते हैं 30 को? 1 से बना सकते हैं 30 से गुणा करके, 2 से बना सकते हैं 15 से गुणा करके, 3 से बना सकते हैं 10 से गुणा करके। जिसका भी अंतर कितना आ रहा है 7, उन संख्या को लिख लो। आप बोलोगे गुरुजी 10 और 3 कितनी आई? 10 और 3। हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ, 10 और 3। अब करना क्या है? वही प्रोसेस। 10 किसका? माइनस का। 3 किसका हो जाएगा? प्लस का। तभी हमारा आंसर क्या आने वाला है? माइनस का 7। अब करना क्या है? पहले x x था, अब 2x आ गया तो दोनों के आगे क्या लगा दो? 2x। अरे बस सिंपल सा फंडा है, दोनों के आगे क्या लगा दो? 2x। चाहे आप प्रोसेस से करना चाहो इसको, जैसे इसमें क्या आया? 2 कॉमन आया। अरे 2 क्या आ गया? कॉमन। 2 कॉमन आने के बाद में बचा x माइनस का 5 और 2x प्लस का 3। 2 उधर चला जाएगा 0 के पास, तो बचेगा हमारा गुणनखंड क्या बचा? x माइनस 5 2x प्लस का 3। किस में आ रहा है? x माइनस 5 2x प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे मित्रों? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप बोलोगे कि नहीं हम तो प्रोसेस से करेंगे। हम किससे करेंगे? प्रोसेस से। करो। गुणा करने पर कितना अपने संख्या ली थी? माइनस का 10 और प्लस का 3। फटाफट से वही प्रोसेस। 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 15। अरे यही है ना? हाँ, यहाँ से कॉमन क्या आया? 2x कॉमन आया, बचा क्या? x माइनस का 5 प्लस, क्योंकि x तो बाहर आ गया, 10 में से 2 कॉमन आ गया, डिवाइड करने पर 2 पंजे 10 तो 5 बचा, प्लस 3x प्लस 15 में से क्या कॉमन आया? 3 आया, तो क्या बचा? x माइनस का 5। तो क्या बना? x माइनस 5 और 2x प्लस का 3। जैसा आपको उचित लगे। आप बोलोगे नहीं सर हमें तो ट्रिक अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, आप किससे कर लो? प्रोसेस से कर लो। अरे हमें तो किससे मतलब है? हमारे आंसर से। कैसे किया है उससे मतलब नहीं है। आप ट्रिक से करोगे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको, प्रोसेस से करोगे तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला। बस समय की बचत करने के लिए हमेशा किसका उपयोग करो?
जितना हो सके आप कंफर्म हो तो किसका उपयोग करो, ट्रिक्स से, क्योंकि मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जो एग्जाम का टाइम बहुत ज़्यादा खाती है, दुश्मन है टाइम की दुश्मन सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो है मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा टाइम खाती है। इसीलिए जितने क्वेश्चन ट्रिक से हो सके उनकी ट्रिक्स अच्छे से दिमाग में बैठा लो, प्रैक्टिस कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन बताओ, देखें, बताओ गुणा करने पर 10, जोड़ने पर 5, दोनों के दोनों किसके आने चाहिए, प्लस के। कोई है ऐसी संख्या, गुणा करने पर 10 बनाओ, देखें, 1 से 10 अंतर 5 नहीं, 2 से 10 मतलब 2 पंजे 10 अंतर 5 नहीं, 3 से नहीं बनता, 4 से नहीं बनता, 5 दूनी 10, इसके अलावा 10 किसी से बना नहीं सकते। अब 10 नहीं बना सकते तो क्या किसी की भी जोड़ 5 आ रही थी क्या, आप बोलोगे नहीं। जब 5 आ ही नहीं रही थी तो एक ऑप्शन इसमें दे रखा है क्या, गुणनखंड संभव नहीं है, कि अपन कौन सी संख्या से इसको गुणा करें। ये यहां तक ही सोल्व होने वाली है, इससे ज्यादा अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते, इससे ज्यादा अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गुणनखंड बनाना संभव नहीं है। ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसको गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। यदि किसी के दिमाग में आ जाए तो बता देना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो देखें। सभी विद्यार्थी अपने अपने ट्रिक लगाएंगे सभी जने, ट्रिक से होगा, हर एक चीज होगी ट्रिक से। करो देखे कैसे होता है ट्रिक से, करो। हाँ कर रहे होंगे सभी, अच्छे से अपनी तैयारी करते जाइए, और मैथ्स में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। बिल्कुल हर एक चीज को अच्छे से बाय कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवाते जाएंगे। इतना आपको साहस देना है और इतना भरोसा आपको रखना है कि हर एक चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। आ जाओ करते हैं इसको भी सोल्व, किससे, ट्रिक से। अरे हमने तो प्रोसेस करेंगे ही नहीं, हम तो शॉर्ट ट्रिक करेंगे। हम प्रोसेस क्यों करें, हमें जब शॉर्ट ट्रिक आ रही है तो हम प्रोसेस से क्यों करें। आ जाओ देखें फटाफट से। 4x², 4 गुणा करने पर कितना, 100, गुणा करने पर 100 किसका, प्लस का 100, 100 किसका, प्लस का, और जोड़ने पर माइनस का 20, जोड़ने पर माइनस का 20। जल्दी से संख्या दिमाग में आ जानी चाहिए थी, अभी तक तो आ जानी चाहिए। अपन को बनाना क्या है, 100 बनाना है फटाफट से। वही 1 से 100, 2 50, 3 से नहीं बन रहा, 4 25, जहां 20 आए वहां रुक जाना, 5 20, 6 से नहीं बन सकता, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 10 10 10 को 10 से गुणा किया तो 100, और 10 और 10 का अंतर 20, मिल गई संख्या, खेल खत्म। लिखा 10, लिखा 10, किसकी होनी चाहिए 10। अब प्लस माइनस का खेल है, आंसर आना चाहिए माइनस का 20। माइनस का 20 कब आएगा, जब दोनों को किस में लिखूंगा मैं, माइनस का। दोनों एक पार्टी के हो जाएंगे तो दोनों भाई भाई, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, दोनों मिल गए 10 10 20, दोनों भाई मिलके बना लिए 20 जने। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस लड़ लेंगे, लड़ने के बाद कट जाएंगे, कटने के बाद बचेगा 100। लगाया क्या आगे, 4x, क्या लगाया 4x, क्या लगाया 4x। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, आप बोलोगे कि हाँ। 4x दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में, नहीं दिख रहा, तो कुछ कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा 2x - 5, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2x - 5। अरे हाँ या ना, आ गई बात समझ में, आ गई तो देखो, अरे आ गई तो देखो, आ गई तो देखो। जब ये दोनों के 2 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 0, तो बचे, जब बराबर में क्या है इनके 0, गुणनखंड का मतलब यही होता है, गुणा के खंड बने अपन ने, 2x - 5 का क्या बन गया ये होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, 2x - 5y, सॉरी
हाँ ये y भी तो है यहाँ पे, अरे हाँ y भी तो है यहाँ पे, तो अपन ने क्या लगाया यहाँ पे y, अभी तक y नहीं आ रहा था ना, हाँ तो अभी y आया है तो अपन ने क्या लगा दिया लास्ट में y लगा दिया, तो क्या आया 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अरे क्या हो गया राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि सभी को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है कि हाँ हम अपने जीवन में कभी भी गुणनखंड निकालना नहीं भूलेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड दे दो गुरुजी आप तो हम तो निकाल देंगे, तो चलो भाई, अरे चलो निकालो देखे जल्दी से, ध्यान देना। अब अभी तक स्क्वायर आ रहा था, अब क्या आ रही है 1 की घात 4, क्या आ रही है 1 की घात 4 b की घात 4, इसमें भी ट्रिक लगा दो, लेकिन ध्यान रखना 1 की घात 4 है तो 1 की घात 2 आगे लिखनी पड़ेगी, ध्यान दो। गुणा करने पर निकालो देखिए जल्दी से, बता दो संख्या, सोच लो संख्या मन में सोच लो। गुणा करने पर 36, जोड़ने पर माइनस का 13। अभी तक तो सभी ने संख्या सोच ली होगी, अरे हाँ सभी ने संख्या सोच ली होगी, तो करते हैं गुणा करने पर 36 जोड़ने पर 13। आप बोलोगे गुरु 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4, जिसमें से दोनों के दोनों माइनस में होंगे तभी माइनस का 13 आएगा और कितना आ जाएगा 9 चौक 36। आगे क्या लगाना है, आगे क्या लगाना है, पीछे तो लग जाएगा b की घात 4 है तो b स्क्वायर, अरे हाँ या ना। जब x की घात 2 थी तब अपन लिखते थे x ट्रिक में, किस में ट्रिक में, किस में ट्रिक में, x की घात 2 थी तब लिखते थे x। अब जब x की घात 4 है तो उसमें क्या लिखेंगे अपन x स्क्वायर। इस चीज का आपको थोड़ा सा क्या देना है ध्यान, इसको मैं आपको बाय प्रोसेस भी एक बार बता दूंगा जिससे जिसके भी मन में डाउट आ रहा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउट तो रखना ही नहीं है, डाउट हमें रखना ही नहीं है। करो देखें, आ जाओ। 1 की घात 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 की घात 2, 1 की घात 4 है तो क्या लिखा 1 की घात 2, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 की घात 2 और 4 b का स्क्वायर। क्या ये आपके कहीं पे दिख रहा है क्या? आप बोलोगे गुरुजी नहीं दिख रहा, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या मैं इनको और सोल्व कर सकता हूं क्या, क्या गुणनखंड संभव है? अब देखो गुणनखंड का टाइप नंबर 3, सभी का ध्यान बोर्ड पे। टाइप नंबर पहला अपन ने देखा नॉर्मल कॉमन लेके, दूसरा अपन ने देखा जोड़ने पर, ये गुणा करने पर, ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, सभी का ध्यान बोर्ड पर, गुणनखंड करने का तीसरा तरीका, हमें सर्व समीकरणे पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों? सर्व समीकरणे। आ जाओ आ जाओ, देखो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए? सर्व समीका। क्या पता होनी चाहिए? सर्व समीका। अब सर्व समीका होती क्या है, ध्यान देना सभी। सर्व समीका का नाम सभी ने सुना है, अपन ने बीजी व्यंजक में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया है, एक बार वापस से देख लीजिए। सर्व समीका का मतलब कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है तो उसको अपन सोल्व करने के बाद क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? आप बोलोगे कि गुरुजी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट नंबर 2, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे कि हाँ ये सर्व समीकरण है, तो हम सब ने बिल्कुल अच्छे से रट रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं करी है वो सर्व समीकरण को अच्छे से समझ लेना और इनको याद कर लेना, बहुत जगह काम आने वाली है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार दोनों के बीच में प्लस और एक बार दोनों के बीच में माइनस, हाँ या ना? ये तो थी सिंपल बेसिक।
अब नंबर 4, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब तो आप बना सकते हो। कैसे? क्यूब की अपन को वैल्यू नहीं पता तो अपन ने एक ए प्लस बी को तो बाहर निकाल दिया। अरे हाँ या ना? एक ए प्लस बी को बाहर निकालने के बाद में आप एक ए प्लस बी के होल क्यूब होल स्क्वायर की क्या कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो स्क्वायर। अब इसकी तो वैल्यू आपको पता ही है, अरे हाँ या ना? इसकी वैल्यू आपको ऊपर लिख रखी है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब आप बना सकते हो। हाँ, हमने लिखा a माइनस का b, फिर वापस से a माइनस बी का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अरे कर दोगे क्या? अरे कर दोगे क्या प्यारे छात्रों? आप बोलोगे कि हाँ। आ जाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल आसान सा तरीका। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो लिखना है एक बार के लिए ए प्लस बी, और उसके बाद में ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2ab नहीं लगाना है, प्लस लिखने के बाद माइनस वाली एक्सरसाइज लगा दो, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं लिखना है। उसी तरह से 7th नंबर किसका, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसका क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, वही प्रोसेस, क्या लिखा, a माइनस का b और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में क्या कर लेना, बिठा लेना, अच्छे तरीके से इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज को किस में बैठा लेना, दिमाग में बिठा लेना। आ जाओ आ जाओ, एक और रह गई, एक और रह गई, जल्दी से देख लो। नंबर 8 आपके सामने आ जाए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, ध्यान देना, बिल्कुल आसान है। a स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर कर दो प्लस सी स्क्वायर कर दो, उसके बाद में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या फिर ac। ये हो गई ये सर्व समीकरणाएं। सभी अपनी अपनी नोटबुक में क्या कर लो, सेव कर लो, नोटबुक में क्या कर लो, सेव कर लो, क्योंकि ये सारी सर्व समीकरणाएं अब आपके काम में आने वाली है। सारी सर्व समीकरणाएं अब आपके काम में आने वाली है, ध्यान देना, सारी सर्व समीकरणाएं अब आपके क्या आने वाली है, काम में आने वाली है। कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे, ध्यान देना। अपन ने कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, अपन थे क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन अपन कर रहे थे, यहां तक अपन पहुंच गए थे, यहां तक अपन पहुंच गए थे। इसके आगे क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ गुरुजी बन तो रहा है, लेकिन यहाँ पे a की जगह a ही आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, 9b। तो 9b को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे तो a का स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो क्या मैं इसको 3b का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अरे जल्दी बता दो, 3b का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 9b स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, या फिर अब कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो x की फॉर्म में लिख के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे यही होती है ना, यही होती है। तो x की जगह क्या, एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने ब्रैकेट में लिखना है, a का क्या बनाया स्क्वायर माइनस, अब b क्या लेंगे जिसके आगे ब्रैकेट में स्क्वायर लग जाए, 4b के आगे स्क्वायर लगाएंगे। एक बार देखना, अपन गलती करते हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। 4b का स्क्वायर लगा सकता हूं क्या मैं? अरे एक बार बता दो, देखे जल्दी से, लगा सकता हूं क्या? आप बोलोगे नहीं, 4b का स्क्वायर लगा दिया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 भी तो ऊपर क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अरे हमने क्या कर दिया, गलत। अब सही कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे अपन, 2b का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? अब देखो सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, दोनों के बीच में एक बार तो प्लस का साइन और एक बार दोनों के बीच में माइनस का साइन।
क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसमें देख लो, एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन और एक बार दोनों के बीच में माइनस का साइन, ये आ चुका है हमारे आंसर। प्यारे दोस्तों, क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है a+3b। अब गुणनखंड इसमें से मैच करो, देखें कौन सा ऑप्शन हमारे मैच हो रहा है। क्या a+3b हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। a+3b नहीं हो रहा है। उसके बाद में देखो a+b a-b, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। a² - 2b, ये भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? ध्यान देना है सभी को, सभी का ध्यान इधर। देखो हमारे पास में ये ऑप्शन तो आया है, क्या अपन ने कहीं गलती तो नहीं करी है? एक बार मैच कर लेते हैं। 36 का लिया 9, 4, 9 का आया 3, b² का आया b। यहाँ पर पहले x² था तो x लेते थे, अब a की घात 4 है तो अपन a की घात 2 ले ली। बिल्कुल कोई अपन ने यहाँ पे गलती नहीं करी है। a की घात 2 लेने के बाद में अब हमारे समस्या कहाँ आ रही है? देखो देखें, समस्या तो कहीं नहीं आ रही, तो इसलिए अपन ऑप्शन को एक बार क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज। तो क्या हुआ? a-3b, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इस ऑप्शन की जगह स्क्वायर नहीं है, तो या तो इसकी जगह स्क्वायर नहीं है, ऐसा कुछ है इस ऑप्शन में, कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। तो अपन इसका आंसर क्या आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? a-3b, a-3b। उसके बाद में देखो इसमें भी स्क्वायर दिख गया, इसमें भी स्क्वायर दिख गया, या फिर यहाँ पे a आना चाहिए था, x की जगह हो सकता है कि यहाँ पे a टाइप हो और गलती हो गई हो टाइपिंग में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a-3b। इन चार में से जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले उस पर आपको आंख मीच के क्या लगा देना है? सही लगा देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्व समीकरणों को दिमाग में रख लेना, चाहे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो सभी सर्व समीकरणों का एक बार फटाफट से क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। जल्दी से फटाफट से क्या ले लो? इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आ जाओ देखिए जल्दी से। सभी हुनर वाले जाबाज अपना हुनर दिखाएंगे और इसका क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। अब अभी तक तो अपने 2-2 का बन रहा था, अब कितने का बन रहा है? 3-3 का बन रहा है। जब 3 का बने, मैंने बताया था पहला कॉमन नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं हो रहे, तो सर्वसमीका हमारा रामबाण है। अरे सर्वसमीका हमारा क्या है? रामबाण। तो देखो देखें, ये क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है? एक क्यूब। तो क्या ये भी क्यूब में बन सकता है क्या? देखो देखें, 8x³ + 27, क्या मैं इनको a³ + b³ के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ या ना? अब आपने बोला कि हाँ गुरुजी लिख तो सकते हैं, कुछ बच्चों में थोड़ा सा नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। देखो 8 के 2 से गुणा किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 1, 2 × 2 × 2 मतलब कितना हो गया? 2 की घात 3। क्या मैं 8 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2x की घात 3। अरे हाँ या ना? जल्दी से बता दो एक बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को लिख दिया हमने 2x की घात 3, यहाँ तक सही है। क्या मैं 27 को भी घात के रूप में लिख सकता हूँ क्या? जब समझ में नहीं आ रहा हो, जब समझ में नहीं आ रहा हो तो गुणनखंड करते हैं। 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, 3 3 9 30 27, किसका बना? क्यूब। 3 का क्या बना? क्यूब। बिल्कुल आसान। अब वो सर्वसमीका लगा दो। आप बोलोगे कौन सी सर्वसमीका? a³ + b³। बोलो देखे सभी को याद हो गई होगी सर्वसमीका। a + b a - ab +
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण सभी को याद हो गई होगी। इसमें अप्लाई कर दो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए का मान ये, बी का मान ये, ए प्लस बी मतलब 2x प्लस का 3। क्या हमारा आंसर आ चुका है? क्या आएगा तो आगे वाला करेंगे, नहीं तो करके देख लो। ए प्लस मतलब 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, माइनस का ए बी मतलब 2x गुणा 3 तो 2x गुणा 3, प्लस का बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्या दोनों में से ऑप्शन देखो, ऑप्शंस होगा तो इसको आगे सोल्व करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। 8x की घात 3 प्लस 27, 2x प्लस 3 हमारा आंसर आ रहा है क्या कहीं ऑप्शन में, 2x प्लस 3, ये क्या हो गया राइट आंसर। ये क्या हो गया राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल हमारा उत्तर क्या है, सही है। हमारा उत्तर क्या है, सही है। अरे हाँ या ना, सभी देख लो एक बार। जब कुछ समझ में ना आए तो रामबाण लगाना है, जिसको बोलते हैं सर्व समीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगाओ देखे सभी सर्व समीका, सभी सर्व समीका लगा के देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसकी क्या क्या भावनाएं हैं, सभी को अच्छे से समझना है। हम आपके लिए कुछ टाइम बाद में ऐसा मॉडल पेपर लाएंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर डिपेंड हो। हर एक सब्जेक्ट का अपन अलग अलग से डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से क्या कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलो आ जाओ, करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। वही कौन सा तीर लगाना है, राम बाण। अरे कौन सा बाण, राम बाण। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे बिल्कुल आसान सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कौन सी सर्व समीका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होती है बोलो देखिए फटाफट से, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हाँ या ना, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल हाँ, हाँ सही बात है। अब क्या किया, सर्व समीका तो अपन ने लगा दी, लेकिन अब आगे इसका यूज भी तो करना आना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस 8y का क्यूब बनाओ देखें। इसको लिखा अपन ने ए की फॉर्म में, क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स का क्यूब। अरे हाँ या ना, ब्रैकेट लगाना अपन को, तो बस ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा दो। इसमें जैसा अपन ने पहले किया था 2y का क्या हो जाएगा क्यूब। अब आप बोलोगे ये बन गया a और ये बन गया b, हाँ या ना। अब इधर से तुलना करी तो इसमें मान रख दो a प्लस बी मतलब x प्लस 2y। क्या ऑप्शन में है क्या x प्लस 2y, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। इसका मतलब अब अपन को आगे भी हल करना है। आगे हल करो देखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का मान कितना, x का स्क्वायर, माइनस का ए बी दोनों को साथ में लिखें तो क्या हो जाएगा 2xy, प्लस का बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है इतना ही हाई। अब माना कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी का ध्यान बोर्ड पे, आपको दे दिया एक क्वेश्चन, x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 बट्टा x प्लस 2y, इसका क्या निकालो मान। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, जब अपन इसको सोल्व किया तो अपने ये आया x प्लस 2y आया, और क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस 4 का y स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बट्टा में क्या है x प्लस 2y। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या हो गया, कट गया, कटने के बाद में ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अरे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों,
आंसर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, आपको इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको छोड़ के तो नहीं आना है, उसको बिल्कुल निचो के उसका आंसर निकाल के तब ही उस क्वेश्चन का पीछा छोड़ना है, जब तक हमें ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये है। आओ देखें, आओ फटाफट से सोल्व करो, फटाफट से करो सोल्व। कहाँ करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या निकाल दो? आंसर। सेम प्रोसेस, वही पैटर्न करते जाओ। कुछ समझ में नहीं आए तो सर्वसमीका, क्यूब दे रखा है, क्या इसको भी क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप बोलोगे हाँ 8, 27, ये तो हमने क्यूब में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, 125 है ना, 64, ये सारे क्यूब में अपन ने देखे हैं। क्यूब याद करवाए मैंने 10 तक, सभी को याद होने चाहिए। तो देखो क्या बन रहा है, ये बन गया a और a माइनस ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अरे हाँ या ना? तो a क्यूब माइनस b क्यूब की सर्वसमीका क्या होती है? a माइनस b बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? आप बोलोगे गुरुजी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सोल्व करो देखें, a का मान क्या है? a प्लस बी। a का मान क्या है? a प्लस बी, पूरा ही तो है a, तो a का मान क्या लिखा अपन ने? a प्लस बी माइनस का b, माइनस का b मतलब b का मान कितना हो गया? 8। ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन ये भी आ रहा है। अरे हो गया, अच्छा सॉरी, ऑप्शन 8 नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आएगा अपने पास? b मतलब b क्यूब। यहाँ पे क्या लिखा? 2 का क्यूब। ये तो क्यूब में पहले से, इसको क्यूब में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी 2। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब आगे अपन को इसको सोल्व करना पड़ेगा। पड़ेगा तो करते हैं। a स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहां a है वहां लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह a प्लस बी लिखना है, b की जगह 2 लिखना है, प्लस a की जगह वापस से वही a प्लस बी। अरे हाँ या ना? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। b की वैल्यू अपन ने रख दी कितनी? 2, प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। सोल्व कर लें फटाफट से। अरे हाँ, a प्लस बी माइनस का 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 को a से गुणा किया तो 2a प्लस 2b प्लस का 4। किस में आ रहा है? देखो देखें किस में आ रहा है, जल्दी से मैच कर लो, ऑप्शन मैच करो। a प्लस बी माइनस 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। पहला वाला तो वैसे भी क्या हो गया था? कट गया था। ये 2 ऑप्शन अपन ने काट दिए, बचे हमारे पास कितने ऑप्शन? 2। करो, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अपन ने क्या कर दिया? कट दिया। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचा जो हमारा सही उत्तर आएगा। अरे आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल आसान सा तरीका है, सर्वसमीका का उपयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आओ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से निकालो, फटाफट से निकालो। आ गया क्या? आप बोलोगे कि गुरुजी अब हम क्या करें, आपने तो हमें बड़ा फंसा दिया, इसमें बड़ा फंसा दिया। अभी तक तो आप घात 2 और 3 ही दे रहे थे, अब आप 4 क्यों दे दिया आपने घात? अभी तक हमने 3 घात 2 घात देखी, हमने सर्वसमीका लगा दी। अरे अब क्या करें? तो क्या आप 4 घात को 2 घात में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं कर सकते क्या? आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अच्छे से तैयारी कर रहे हो। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे जाके पूछो क्या हाल हो रहा है। ठीक है, अब देखो, क्या देखना एक बार,
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? आपने बताया था घात को घात से गुणा कर देते हैं, ऊपर आती है ब्रैकेट में, तो कर दिया। अरे कर दिया, चलो 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 नेक्स्ट। 16 की घात 4, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? अरे क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? 16 की घात 2, फिर क्या हो जाएगी इसकी घात 2। आप बोलोगे कि हाँ ऐसा तो हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये बन गया हमारा a ब्रैकेट के अंदर है जो, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या बन गया b। कौन सी सर्वसमीका लगेगी? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बोलो देखें, एक बार दोनों को प्लस का लिख देना है और एक बार दोनों को माइनस का लिख देना है। एक बार दोनों को प्लस का लिख देना है, एक बार दोनों को माइनस का लिख देना है। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बोलो देखें जल्दी से। a का स्क्वायर, a का मान a स्क्वायर, तो a प्लस b मतलब a स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। अरे क्या आंसर आ रहा है क्या? अभी तक तो नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा। कैसे आएगा? देखो 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 कैसे आएगा। अच्छा बी भी है क्या? बी तो दिखाई नहीं कहीं पे। चलो यहाँ पे बी है तो क्वेश्चन में क्या लगा दो, यहाँ पे 16 बी की घात 16 बी की घात 4, 16 बी की घात 4 होगा तो हमारा आंसर ही अलग आ जाएगा 4 a स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन को यही रखते हैं, अपन ऑप्शन चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन हमने पूरा सोल्व कर लिया तो क्वेश्चन को यही रखते हैं, ऑप्शन हम हमारा चेंज कर लेंगे बाद में। देखो a माइनस बी, वही प्रोसेस। a का मान कितना? a स्क्वायर माइनस b का मान कितना? b का मान कितना? 16 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? अब बताओ देखें, a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। एक तो ऑप्शन ये आ गया और एक क्या बना, वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। इसको भी एक बार प्लस का लिख दिया और एक बार किसका लिख दिया? माइनस का। इस प्रकार इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर शायद प्रिंटिंग में यहाँ पर हो सकता है कि 16 बी की घात कितनी हो? 4 हो। एक बार उस प्रोसेस से भी निकाल के देख लेना, ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में करना। इसका आंसर इन 4 में से एक आएगा। आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। अपन ने 16 से भी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमें तो हमारे आंसर से मतलब है। प्रोसेस सीखना है आपको, कहीं से भी सीखो, प्रोसेस आपने सीख लिया। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नंबर 14। जल्दी से, हमारे बीच में 3-4 क्वेश्चन हैं, फटाफट से एक बार इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? हल करना है। जल्दी से करो देखें। सर्वसमीका कौन सी? बोलो देखें। आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को एक बार प्लस का लिख दो, एक बार माइनस का लिख दो। एक का नाम है ना, याद है सभी को? ऐसी चीजें बहुत याद रहती है। आ जाओ, आप भी लिख दो, लिख दो। एक का नाम प्लस, एक का नाम माइनस, है ना। तो ये बन गया a, ये बन गया b। दोनों के स्क्वायर लगा रखे हैं। स्क्वायर काटने के बाद में देखो देखें, देखो देखें, स्क्वायर को क्या कर दिया? गोला। ये लो भाई, ये लो। अब जो बच गई वैल्यू ये हो गई हमारी किसकी? a और b की, a और b की। फटाफट से आ जाओ। एक बार दोनों के बीच में प्लस, एक बार दोनों के बीच में माइनस। एक बार प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद में अपन को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइनस लगाने के बाद में थोड़ा सा देखना पड़ता है। जब माइनस लिखो तो ये माइनस बहुत खराब है, इसके आगे जो भी आप लिखो उसको ब्रैकेट में लिख देना, नहीं तो माइनस ले डूबेगा आपकी नैया को। ध्यान रखना इसको, माइनस को माइनस नैया ले डूब जाएगा। लेकिन नैया पार लगानी है तो माइनस के आगे ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है ही ऐसा।
कोई घाटे में जाता है माइनस ऋणात्मक हो जाता है, ऋणी वाला हमेशा नुकसानदायक ही होता है, इसीलिए इसके चक्कर में फंसना ही नहीं है। माइनस तो लेना ही नहीं है आपको, रिस्क। आ जाओ, ए प्लस बी माइनस सी। ए ये माइनस सभी के साइन बिल्कुल तख्ता पलट कर देता है। माइनस जो होता है तख्ता पलट करने वाला होता है। बी का भी माइनस कर दिया, सी को माइनस था बेचारे को प्लस कर दिया। वाह, बहुत होशियार है ये। देखो देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो। ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। हम इसको बहुत आसान तरीके से सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आ जाओ, अरे आ जाओ। 15 नंबर सोल्व करो। देखें, x प्लस वाई का मान 4 है। x प्लस वाई का मान कितना है? 4। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy माइनस का 64 का मान ज्ञात करो। माइनस का 64 का क्या ज्ञात करो? मान। अब क्या करेंगे इसमें? ध्यान देना है। अरे हमने आपको एक सर्वसमीका लिखवाई थी, किसी को याद हो तो देखो। x प्लस वाई का कौन सा क्यूब? होल क्यूब। अरे x प्लस वाई का कौन सा क्यूब? होल क्यूब। सर्वसमीका देखो, देखें, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या दिखा था? अच्छा, अपन ने इसको सोल्व नहीं किया था। इसका देखो एक सर्वसमीका और होती है, क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी। ये होती है क्या? इसकी सर्वसमीका। एक ये भी होती है। इसको भी आप जल्दी से क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना। जल्दी से इसको क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कौन सा? ये वाला। आ जाओ, कौन सी सर्वसमीका लगा दी? x प्लस वाई इक्वल टू 4। दोनों तरफ, कितनी तरफ? दोनों तरफ क्यूब। क्यूब का मतलब क्या कर दिया? घन करने पर, क्योंकि तभी तो ये बनेगा प्यारे लाडलों। इससे ये बनाना है अपन को, तो इसका घन करेंगे तभी तो ये बनेगा। तो इसका क्या कर दिया? x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका होल क्यूब किया तो इसका भी क्या कर दो? होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? कौन सी सर्वसमीका है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अरे यही होती है ना, यही होती है ना, यही होती है। तो इसको इसकी जगह रख दो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बराबर 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। x प्लस वाई की जगह कितना मान लिख सकते हैं मैं? 4। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में 4 बराबर का 64 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस का दे रखा है इसमें। माइनस का 64 बराबर में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? 0। तो यहाँ पे देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 दिए 12 xy माइनस का 64, इसका मान क्या आया? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर मान क्या आया? 0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये आंसर लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो फटाफट से वही चीज, एक बार दोनों प्लस में है, एक बार किस में है? माइनस में। अब सर्वसमीका चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, दोनों में से कोई भी पक्ष आ जाए, लेफ्ट साइड वाला पक्ष आ जाए तो उसको सोल्व करके राइट साइड वाला लिख देते हैं, और राइट साइड वाला पक्ष आ जाए तो उसको सोल्व करके लेफ्ट साइड वाला पक्ष लिख देते हैं। अरे हाँ या ना?
आप बोलोगे कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे बिल्कुल सही बात है, देख लो देख लो, फिर बोलोगे बताया नहीं हमको। अरे हमको तो ये बात बताई नहीं कक्षा प्लस वालों ने। अरे क्यों नहीं बताई लाडलो, आपका ध्यान तो कहीं और ही था। देखो देखो फटाफट से देखो, जब एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान आ गया 9x, 9x का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का सॉरी माइनस किसका लिखेंगे, अरे माइनस का लिख दो प्यारे लाडलों, पी हो गया 5 का स्क्वायर कितना 25। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 25, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 25, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करो देखिए फटाफट से, फटाफट कर दो रे। अब ये देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछ लिया इसने। क्या प्रश्न पूछा है, गुणनफल क्या होगा, गुणा करना है। अरे क्या करना है, गुणा, पहले वाले को पहले वाले से बना ax, पहले वाले को पहले वाले से बनेगा क्या ax, पहले वाले को दूसरे वाले से 5 है प्लस का, दूसरे वाले को पहले वाले से 3bx, और फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले से 5 दिए 15 भी। फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, प्लस 15 भी, प्लस 15 भी, 5bx नहीं 3bx, ये रहा ये रहा ये रहा, और मिल गया। क्या बात है, हमने तो खोज निकाला इसको, सभी ने मिलकर के आंसर भी खोज निकाला। ये है आपके गुणनखंड और गुणनफल का चैप्टर। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, गुणनखंड गुणनफल 3-4 अपन ने टाइप्स देखे हैं, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। गुणनखंड ऊपर नीचे आके कट सकता है, ऊपर भी सर्वसमीका है नीचे भी सर्वसमीका है, उनको अपन जब अपनी स्पेशल क्लास होगी उसमें वैसे क्वेश्चन भी आपके सामने दिखाए जाएंगे, सोल्व करवाए जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको गुणनखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है, ट्रिक से हमने बताया है आपको। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, पेन और कॉपी में सब नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान रखिए, और आने वाले समय आपका ही होगा, आपका ही नाम होगा। उम्मीद हमारा कक्षा प्लस यही कामनाएं करता है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सभी की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, सभी को राम राम सा धन्यवाद।